75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ज्योति ठाकुर के संस्कार निशुल्क शिक्षा केंद्र ग्राम करेली ब्लॉक क्वायरा जिला बरेली में ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया गया एवं इस अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि क्षत्रिय समाज की बेटी ज्योति ठाकुर ने हर समाज के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया है। पिछले 3 वर्षों से अपने शिक्षा केंद्र पर निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है एवं इस समय संस्कार निशुल्क शिक्षा केंद्र के नाम से बरेली जिले में 3 शिक्षा केंद्र चल रहे हैं एवं इस मौके पर समाज सेवी अलका सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री सुनील कश्यप, वरिष्ठ समाज सेवी रविंद्र सिंह चौहान, अल्पसंख्यक महानगर मोर्चा के मंडल प्रभारी शकील अंसारी आदि मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति ठाकुर जी, किस तरह की समाज सेवा करते हैं? मैं 3 साल से लगातार संस्कार निशुल्क शिक्षा केंद्र अपना चला रही हूँ। इसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ जो घर से ज़्यादा गरीब है, आर्थिक तंगी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मैं उनके लिए अपनी तरफ से कापी का है, किताब का सहयोग करती हूँ और बरेली की जितने समाज सेवी है मेरा सारा सब सहयोग करते हैं। जी, इस पे कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? सहयोग है हमारे यहाँ पर जिला पंचायत सुनील कश्यप जी, शिव कुमार जी और अमित चौहान, विक्रांत सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, सेवा भारती जी, आज 15 अगस्त है, कोई जनता के लिए शुभकामना संदेश देना चाहती हूँ? मैं देश के उज्जवल भविष्य के देश की कामना करती हूँ और अपना कार्य कर रही हूँ मैं हमेशा निरंतर ऐसे करती रहूँगी। शिव शर्मा, सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। सेवा भारती भी समाज में सेवा के कार्य ही करती है। ये ज्योति चौहान हमारे एक बाल संस्कार केंद्र चलाती हैं। आप आज़ादी के जो आज 15 अगस्त है, 75वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है हमारे देश में। हम लोग आज़ादी के माने भूल गए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक नया निकल के आया है, कुछ भी बोल देते हैं, हमें तो आज़ाद हैं साहब, हम कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह से समाज में बड़ा दूषित वातावरण हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हमको सोच के बोलना चाहिए, उनको समझ के बोलना चाहिए। जो सच है वो कहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है सच भी रोकना पड़ जाता है, सच बोलने से कहीं वातावरण हमारा खराब ना हो, तो सोच के बोलना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, हम स्वतंत्र हैं देश में, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। उस पर्व को मनाएं, उस खुशियों को मनाएं। स्वतंत्रता दिवस पे नहीं मनाएं, पूरे सालों साल मनाएं, लेकिन हम उस आज़ादी का दुरुपयोग न करें। मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से यही है कि हम कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी बोलें, लेकिन उसे तोलें, उसको सोचें, तब। और कुछ शुभकामना देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं, क्योंकि ये दिन बड़ा मुश्किल से मिला था। हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा और पूरी तरह से इसमें जुट गए थे। देश की आज़ादी लाने के लिए, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए, लोहा लेने के लिए फांसियों पे चढ़े, गोलियां खाई, डंडे खाए, लाठियां खाई, लेकिन उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलाई। आज हम इस योग्य हैं, इस रूप में हैं कि देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम देश में परतंत्र ना हो। इससे बचने के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा, पूरे देश को एक रहना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से अपना विरोध होता रहे, लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग